हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, हाल में ही उत्तराखंड में एक योजना लागू की गई है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड करंट अफेयर का टॉपिक है जो कि आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। खासकर जो भी हमारी नई नीति आते हैं या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी योजना आती है, उससे दो तीन टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। या तो उसका स्वरूप पूछ लिया जाता है, या योजना कब से लागू हुई थी ये पूछा जाता है, या योजना कहाँ से शुरू हुई थी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट तो आपको कम से कम योजनाओं और पॉलिसीज के बारे में पता होने ही चाहिए। तो उत्तराखंड जो हमारे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है, ये हमारे कोविड-19 के दौरान जो भी बच्चे अनाथ हो गए थे उनसे रिलेटेड है। ठीक है, आप सभी को पता है कोविड-19 जो पैंडेमिक रहा, इससे विश्व में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। भारत देश भी इससे अछूता नहीं रहा और हमारा उत्तराखंड राज्य भी इससे अछूता नहीं रहा। उत्तराखंड में भी काफ़ी लोगों ने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाई, और कुछ परिवारों का जो सहारा था, मुख्य लोग थे जो कमाई करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, उन लोगों ने भी कोविड-19 में अपनी जान गंवा दी। तो ऐसे परिवारों के बच्चों को संभालने के लिए, ऐसे परिवारों के बच्चों को सहारा देने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को प्रारंभ किया गया है। तो पहला पॉइंट तो आपका यही बन जाएगा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संबंध किससे है। तो वात्सल्य योजना का संबंध है कोरोना काल में जो हमारे अनाथ हो गए बच्चे उनसे संबंधित है। ठीक है, सिंपली ऑप्शन बनेंगे तो अनाथ बच्चों से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इस योजना के बारे में देख लेते हैं, कब से ये योजना शुरू हुई ऑफिशियली। वैसे तो इस योजना का जो बोल सकते हैं ना, योजना का पूरा जो प्रपोजल बन चुका था वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के टाइम पर बन चुका था। लेकिन तीरथ सिंह रावत जी ने फिर इस्तीफा दे दिया और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना को उद्घाटन किया है। तो योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, वो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए, योजना की शुरुआत कब से हुई, हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो वात्सल्य योजना ये शुरू हुई 2 अगस्त 2021 से, यानी कि सोमवार 2 अगस्त 2021 से इस योजना का शुभारंभ किया गया। देहरादून से इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और आप सभी को पता है कि प्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने काफ़ी कहर बरपाया और कई बच्चे अनाथ हो गए। जिन बच्चों के माता पिता या दोनों में से कोई भी मतलब इस लहर में पंचतत्व में विलीन हो गए, उन्हीं के लिए योजना शुरू की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस योजना का लक्ष्य क्या है। तो योजना का लक्ष्य है कि 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक कोविड-19 से कोई भी किसी की माता का देहांत हो गया हो, किसी के पिता का देहांत हो गया हो बच्चे के, या उसका जो संरक्षक था उसकी मौत पर जन्म से, बच्चा अगर छोटा है तो जन्म से लेकर उसके 21 साल होने तक, या बच्चा बड़ा भी था तो जहाँ पर उसकी एज है वहाँ से लेकर 21 साल तक प्रभावित बच्चों की देखभाल हेतु इस योजना को शुरू किया गया। यानी कि गवर्नमेंट उस बच्चे का पूरा भरण पोषण करेगी। इसमें बच्चे को मासिक छात्रवृत्ति भी मिलेगी और पीएम केयर्स फंड के द्वारा भी बच्चे को एक मैच्योरिटी एज, अभी हम डिस्कस करेंगे, वहां पर 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। तो बच्चों को स्टेबल करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, खासकर वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को इस पैंडेमिक में गंवाया है दोस्तों। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करते हैं दोस्तों इस योजना से जुड़े हुए। तो अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की हम बात करेंगे तो इसमें देखिए, इस योजना के तहत टोटल अभी तक की मैं बात करूँ, वर्तमान में जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आज 4 अगस्त को, तो इस योजना के तहत अभी तक कुल 2347 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो देहरादून जनपद में हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन गवर्नमेंट बोले कि अभी इनमें से केवल 27% बच्चों को ही वात्सल्य का योजना का लाभ मिलेगा। और बच्चों को जो चिन्हित किया जा रहा है, यानी कि जिस बच्चे के माता या पिता इनमें या दोनों या इनमें से एक इस पेंडेमिक में खोया है, तो उसको चिन्हित करने का सत्यापन का काम प्रत्येक जिले के जिले स्तर पर जिला अधिकारी को दिया गया। यानी कि जिला अधिकारी ही वेरीफाई करेगा कि फला बच्चे के माता या पिता या संरक्षक जो भी थे इस पेंडेमिक में गुजर गए, तो इस बच्चे को उसका लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी 2347 में से 640 बच्चों के सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिनको अब इसका डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट लाभ मिलेगा। ठीक है, डीबीटी मतलब होता है दोस्तों, देखिए, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं डीबीटी। यानी कि जो भी बच्चा सत्यापन में इस योजना का पात्र होगा ना, उसको किसी भी माध्यम से, बीच में कोई भी यहाँ पे मीडिएटर नहीं होंगे, डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जो भी राशि है वो भेज दी जाएगी। इसी को बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन, या ट्रांसफर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी कि बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में सीधे गवर्नमेंट की योजना के अंतर्गत जो भी हमारी सहायता राशि है वो उसके अकाउंट में पहुंच जाती है। तो ये है हमारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। ठीक है, तो इसमें सिंपली आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, बच्चों को कुछ और एडिशनल फायदे इसमें मिलने हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो वात्सल्य योजना के साथ इन बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का भी लाभ मिलेगा। देखिए सेंट्रल में भी इसी संदर्भ में एक योजना लागू हुई थी, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन। तो देखिए बच्चों को 18 साल की उम्र तक, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बच्चा 5 साल का था और उसके पिता का देहांत हो गया इस कोविड काल में, तो उस 5 साल के बच्चे को 18 साल की उम्र तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस तो मिलेगा ही, साथ ही 18 साल तक उसको मंथली छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, ठीक है, वजीफा मिलेगा उसको 18 साल तक मासिक। और उसके बाद जैसे ही वो बच्चा 23 साल की उम्र कंप्लीट कर देता है तो 23 साल की उम्र में उसको पीएम केयर्स से 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा, ताकि वो अपने करियर को आगे बढ़ा सके या कोई बिजनेस कर सके या कोई भी अपना बोल सकते हैं कि स्टार्टअप शुरू कर सके, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी वात्सल्य योजना की रूपरेखा, संक्षिप्त में हमने डिस्कस किया। वैसे बहुत से इसमें पॉइंट हैं जो डिस्कस किए जा सकते थे, लेकिन इतना बड़ा वीडियो बनाकर यहाँ पर कोई लाभ नहीं है। स्पेशली ये वीडियो अभी आपका काम आ जाएगा उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक और यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम्स में, जहाँ पर आपका वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर डिस्क्रिप्टिव मोड में क्वेश्चन बनता है तो आपको कुछ फैक्ट पता होने चाहिए जो आप डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे आप नायब तहसीलदार या हो सकता है उत्तराखंड पीसीएस का जब नोटिफिकेशन आएगा उसका मेंस में बैठेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना थी इस पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आपको सब पता होना चाहिए कि कैसे योजना शुरू हुई थी, क्यों योजना शुरू हुई थी, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे, कौन कौन इससे लाभान्वित होंगे और क्या क्या इसमें प्रक्रिया थी। तो आप अच्छे से इस वीडियो को आई होप समझ पाएंगे। और दोस्तों उत्तराखंड आपको पता है देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने पहली बार अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रदान किया है, ठीक है। सरकारी नौकरियों में जैसे आप देखते हैं ना, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण है उत्तराखंड की नौकरियों में, सरकारी नौकरी में, वैसे ही उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में अनाथ बच्चों को भी 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से भी सीधे क्वेश्चन बन सकता है। और ये उत्तराखंड देश का पहला राज्य था जिसने ऑर्फन बच्चों को रिजर्वेशन प्रदान किया था गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज यहाँ पे हमने देखा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है, इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखा। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।